हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी सिलोगिज्म का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया था, लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को शुरू करवाने से पहले मैं आपको कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ, फिर वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो हमारा कंक्लूजन होता है वो हमसे दो फॉर्म्स में पूछा जाता है, या तो वो डेफिनेट फॉर्म में पूछा जाएगा या वो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में पूछा जाएगा। डेफिनेट फॉर्म कैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लो हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट में ऑल पेन्स आर पेपर। ये हमारी स्टेटमेंट है कि अगर सारे के सारे पेन्स पेपर हैं तो, और कंक्लूजन में हमसे पूछा गया है सम पेन आर पेपर। मीन्स अगर सारे के सारे पेन पेपर हैं तो क्या कुछ पेन पेपर हैं। ये हमसे डेफिनेटली पूछा गया है कि क्या कुछ पेन पेपर हैं, यस और नो। अगर हमसे यही कंक्लूजन ऐसे पूछा जाए सम पेन आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या कुछ पेन पेपर हों, इसकी कोई संभावना है, इसे हम पॉसिबल केस कहेंगे। अगर हमसे पूछा गया कि क्या कुछ पेन पेपर हैं तो इसे हम डेफिनेट फॉर्म कहेंगे। ठीक है। हमारा कंक्लूजन तीन तरह से निकलता है, या तो वो फॉलो करेगा, या वो डाउटफुल होता है, या वो डेफिनेटली फॉल्स होता है। ठीक है। फॉलो का मतलब जो बात 100% श्योर है, जो बात 100% श्योर होती है उससे डेफिनेटली ट्रू बोला जाता है, डेफिनेटली फॉलो। जैसे इसमें हमें दिया गया कि ऑल पेन आर पेपर, सारे के सारे पेन पेपर हैं, तो क्या कुछ पेन पेपर हैं, ये बात डेफिनेटली ट्रू होगी क्योंकि ये बात 100% श्योर है। लेकिन जो बात 100% श्योर होती है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि जो बात ऑलरेडी ट्रू है, अगर उसकी कोई संभावना पूछे वो गलत ही होगी ना। कि मान लो कि हमसे बोला गया है कि सारी चेयर्स वाइट हैं, और कोई अगर कहे कि क्या कुछ चेयर्स वाइट हों, इसकी कोई संभावना है। ये जब सारी चेयर्स वाइट हैं तो कुछ चेयर्स वाइट हैं, ये बात डेफिनेटली ट्रू होगी। ये बात जो बात डेफिनेटली ट्रू होती है उसकी कोई भी संभावना नहीं होती। जैसे हमें इसमें बोला गया कि सारे पेन पेपर हैं, तो क्या कुछ पेन पेपर होने की कोई संभावना है। सबसे पहले हम इतना पार्ट पढ़ते हैं। जब भी पॉसिबल केस होता है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऑल पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। और अगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी पूछेगा वो गलत होगी, क्योंकि जैसे हमें बोला गया कि राहुल एक लड़का है। अगर कोई आके कहेगी क्या राहुल के लड़का होने की कोई संभावना है, वो ऑलरेडी एक लड़का है, उसके लड़का होने की कोई भी संभावना अगर कोई पूछे तो वो गलत होगा। चांद का कलर वाइट है, अगर कोई पूछे कि क्या चांद का कलर वाइट होने की कोई संभावना है तो वो गलत होगा। इट मीन्स जो बात डेफिनेटली ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है, क्योंकि उसकी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, वो बात 100% श्योर है। सेकेंड थिंग इज डाउटफुल, मतलब जो बात 100% श्योर नहीं होती। जैसे हमें स्टेटमेंट दी गई है कि ऑल पेन आर पेपर, और कंक्लूजन में हमसे पूछे सम पेपर आर पेंसिल, क्या कुछ पेपर पेंसिल हैं। ये बात डेफिनेट नहीं हम कह सकते, ये बात डाउटफुल होगी। लेकिन हमसे ये डेफिनेट पूछा गया कि क्या कुछ पेपर पेंसिल हैं,
ये बात डेफिनेट के केस में ये फॉल्स होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ पेपर का पार्ट पेंसिल हो, इसकी संभावना हो सकती है। तो संभावना के केस में ये बात ट्रू होगी। लेकिन जब भी हमें पॉसिबिलिटी का केस ड्रॉ करना होता है, हमें ये देखना होता है कि क्या उसे ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे अगर हम ये ड्रॉ करें कि सारे के सारे पेन पेपर हैं, और फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ करें, सम पेपर आर पेंसिल। इस पॉसिबिलिटी को केस को ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर पेपर का कुछ पार्ट पेंसिल हो भी जाए तब भी सारे पेपर होंगे, और अगर पेपर का कुछ पार्ट पेंसिल ना हो तब भी सारे पेन पेपर हैं। तो इसको ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए इसका पॉसिबल केस ट्रू होगा। लेकिन ये डाउटफुल है, हमें ये बात 100% दी नहीं गई है, 100% ये बात श्योर नहीं है, इसलिए डेफिनेट के केस में ये बात फॉल्स होगी। डेफिनेटली फॉल्स अगर कोई कंक्लूजन है तो उसका मतलब होता है ना तो वो चीज़ है और ना ही वो हो सकती है। जैसे फिर से इसमें जैसे हमें दिया गया कि ऑल पेन आर पेपर, और कंक्लूजन में हमसे पूछा जाए नो पेन इज पेपर, ये हमसे डेफिनेट पूछा गया कि कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स हो। अगर कोई इसकी संभावना भी पूछे कि क्या कोई भी पेन पेपर ना हो, इसकी कोई संभावना है, इज अ पॉसिबिलिटी, तब भी ये बात गलत होगी। क्योंकि जब सारे के सारे पेन पेपर हैं तो नो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी पेन पेपर ना तो ये है और ना ही ये हो सकता है। ठीक है, जो बात फॉलो करती है इट मीन्स वो 100% श्योर होती है, तो वो डेफिनेट के केस में ट्रू होता है। लेकिन जो बात डेफिनेटली ट्रू है उसकी कोई भी संभावना नहीं होती। डाउटफुल का मतलब जो बात 100% श्योर नहीं, हम उसे डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है उसकी संभावना कि वो ट्रू हो, तो पॉसिबल केस में वो ट्रू होगा। डेफिनेटली फॉल्स मतलब ना तो वो है और ना ही वो हो सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वो हमें दिया गया कि सम ए आर बी, ये हम ड्रॉ करते हैं। सम ए आर बी मीन्स ए का कुछ पार्ट बी है। सेकंड हमें बोला गया ओनली अ फ्यू बी इज सी, बी का कुछ पार्ट ही है जो सी है। ओनली अ फ्यू बी इज सी मीन्स ओनली अ फ्यू वर्ड मतलब केवल कुछ, ओनली मतलब केवल और फ्यू मतलब कुछ, केवल कुछ बी का पार्ट ऐसा है जो सी है। मतलब सारा का सारा बी सी नहीं होगा, लेकिन सारा का सारा सी बी हो सकता है। कैसे? जैसे हमें दिया गया कि ओनली अ फ्यू ग्रेजुएट आर पीओ, मतलब केवल कुछ ही ग्रेजुएट ऐसे हैं जो पीओ हैं। इट मीन्स जो पीओ होंगे वो तो सारे के सारे ग्रेजुएट होंगे, लेकिन सारे ग्रेजुएट पीओ नहीं होंगे। इसलिए जब भी ओनली अ फ्यू का केस दिया होता है तब ये बात होती है कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो सारा का सारा दूसरे में नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरे वाला एलिमेंट है वो सारा का सारा पहले में आ सकता है। आई होप आपको इस स्टेटमेंट से ये बात समझ में आ गई होगी कि ओनली अ फ्यू वाले केस में ऐसा क्यों होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर हमें दिया गया कि ओनली अ फ्यू ग्रेजुएट आर पीओ, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि सारे के सारे जो पी होंगे वो ग्रेजुएट होंगे, लेकिन सारे के सारे ग्रेजुएट पीओ नहीं होंगे। मतलब केवल कुछ ही, ओनली अ फ्यू मतलब केवल कुछ ही पार्ट जो है ग्रेजुएट पीओ हैं। वैसे उसमें इसलिए मैं हमेशा इसमें ऐसे ड्रॉ करी, मतलब सी सारा का सारा बी के अंदर जा सकता है, लेकिन बी सारा का सारा सी के अंदर नहीं जा सकता। थर्ड हमसे बोला गया ओनली ए इज सी, सॉरी नो ए इज सी, मतलब कोई भी ए का पार्ट जो है वो सी नहीं है, तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसके बीच में क्रॉस मार्क कर देंगे। अब हमसे कंक्लूजन क्या पूछा गया है? सम सी इज बी, ये हमसे डेफिनेटली पूछा। एक बात और बता दूं कि ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम, मतलब जहाँ ऑल ट्रू होता है वहाँ पे सम भी हमेशा ट्रू होता है। जैसे मैंने इस पिछले वाले में आपको बताया कि ऑल पेन इज पेपर, अगर सारे के सारे पेन पेपर हैं तो कुछ पेन का पार्ट भी ऐसा ज़रूर होगा जो पेपर होगा,
ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन देखें, सम सी इज बी, ये हमसे डेफिनेटली पूछा गया है कि क्या कुछ सी का पार्ट बी है। जब सारा सी बी हो सकता है तो कुछ ना कुछ सी का पार्ट भी बी जरूर होगा, तो ये बात डेफिनेटली ट्रू होगी। ठीक है, सम सी आर नॉट बी इज द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में मैंने आपको बताया कि जब भी पॉसिबिलिटी का केस पूछा जाए तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहले सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ो कि क्या ये बात डेफिनेट है या नहीं, फिर उसके बाद में ये डायग्राम मैंने आपको समझाया, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। शुरुआत में आपको ये याद रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको आपके माइंड में ही अपने आप बैठ जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी, फिर आपको ये दो पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कि सम सी आर नॉट बी, सी का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है। जब सारा का सारा बी सी बी हो सकता है तो सी का कुछ पार्ट बी ना हो, ये बात डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, और जो बात डेफिनेटली फॉल्स होती है इट मीन्स ना तो वो है और ना ही वो हो सकती है। डेफिनेट केस में भी फॉल्स होगी और पॉसिबिलिटी केस में भी फॉल्स होगी। तो ये सेकंड वन इज फॉल्स एंड फर्स्ट वन इज ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकंड हमसे पूछा गया है सम टीवी इज फ्रिज, टीवी का कुछ पार्ट फ्रिज है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि नो टीवी इज एसी, कोई भी टीवी एसी नहीं है। सम फ्रिज आर नॉट एसी, फ्रिज का कुछ पोर्शन ऐसा है जो एसी नहीं है। ये ओनली अ फ्यू वाला केस बनेगा। ओनली अ फ्यू वाले में भी ऐसे ही होते हैं ना, जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया था ओनली अ फ्यू बी इज नॉट सी, मतलब बी का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सी नहीं होगा। तो वही सेम बात इसमें होगी। इसको लिखने का मतलब इसको लिखने का ये एक और तरीका मान लो कि अगर हमसे बोला गया कि ओनली अ फ्यू फ्रिज इज एसी, तभी ये बात होगा कि सम फ्रिज इज नॉट एसी। ये हमें इस फॉर्म में बोल दिया कि सम फ्रिज आर नॉट एसी। अगर यही हमसे ये इस फॉर्म में लिखा होता है कि ओनली अ फ्यू फ्रिज इज एसी, आई होप आप समझ रहे होगे। मैं आपको एक बार ना लिख के बता देती हूँ। ओनली अ फ्यू बी इज सी, हमें दिया गया कि केवल कुछ ही बी का पार्ट सी है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम बी इज नॉट सी, मतलब बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो सी नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि बी का कुछ पार्ट ऐसा सी नहीं है, लेकिन सारा का सारा सी जो होगा वो बी हो सकता है, होगा। मतलब इसमें हमें बोला गया कि सम फ्रिज आर नॉट एसी, फ्रिज का कुछ पार्ट एसी नहीं है। इट मीन्स सारा एसी फ्रिज हो सकता है, लेकिन सारा का सारा फ्रिज एसी नहीं हो सकता। ठीक है, कंक्लूजन अगर हम पढ़ें, सम एसी आर फ्रिज, क्या कुछ एसी फ्रिज है। जब सारा एसी फ्रिज हो सकता है तो कुछ एसी का पार्ट भी ऐसा होगा जो फ्रिज रहा होगा। ऑल इज ऑलवेज फॉलो बाय सम, तो पहला ट्रू होगा। सेकेंड हम सम एसी आर नॉट फ्रिज, कुछ एसी का पार्ट ऐसा नहीं है जो फ्रिज, कुछ एसी का पार्ट फ्रिज नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि सारा का सारा एसी फ्रिज हो सकता है तो कुछ एसी का पार्ट फ्रिज ना हो ऐसा नहीं पॉसिबल, तो ये बात फॉल्स हो गई। इसमें सिर्फ फर्स्ट वन इज ट्रू। थर्ड हमसे पूछा गया है ऑल हट इज हाउस, नो हाउस इज होम, कोई भी हाउस होम नहीं है। सम होम इज विलेज, होम का कुछ पार्ट जो है वो विलेज है। अभी कंक्लूजन हम देखें, सम विलेज कैन बी हट, ये पॉसिबल केस हो गया। मैंने आपको बोला था कि जब भी हमसे पॉसिबल केस पूछा जाए तो हमें ये देखना होता है कि क्या उसे ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा।
अगर वो स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो पॉसिबल केस ट्रू होगा। अगर उसे ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो उस पॉसिबल केस में वो बात फॉल्स होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा कि सम विलेज कैन बी हट, क्या कुछ विलेज हट हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें, ये हट, ये हाउस और सम विलेज कैन बी हट, अगर हम विलेज और विलेज का कुछ पार्ट होम है और हाउस और होम में कोई भी, अगर विलेज का कुछ पार्ट हट हो तब भी हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इट मीन्स ये पॉसिबल केस जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन हमसे पूछा गया कि सम हाउस कैन बी विलेज, क्या कुछ हाउस का पार्ट विलेज हो सकता है? तो हाँ, ये जैसे हमने पहले में ड्रॉ किया तो इसमें हमें दिख रहा है कि जब विलेज का पार्ट हट हुआ तो विलेज का पार्ट हाउस भी हो सकता है। विलेज अगर कुछ हाउस के अंदर चला जाए तो उससे हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो सेकंड वन इज ऑल्सो ट्रू। अब भी फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में हमसे बोला गया कि ओनली अ फ्यू मैंगो इज एप्पल, मतलब केवल कुछ मैंगो का पार्ट ऐसा है जो एप्पल है। वही बात आ गई कि सारे एप्पल मैंगो के अंदर जा सकते हैं लेकिन सारा का सारा मैंगो एप्पल नहीं हो सकता, केवल कुछ ही, ये मैंगो, ये एप्पल। ठीक है, सम एप्पल इज ऑरेंज, एप्पल का कुछ पार्ट ऐसा है जो ऑरेंज है। नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है। अब कंक्लूजन, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, क्या सारा एप्पल ऑरेंज हो सकता है? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि अगर सारा एप्पल ऑरेंज के अंदर चला गया तो एप्पल का जो पार्ट मैंगो है वो भी ऑरेंज के अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें ऑलरेडी बोला गया है कि नो मैंगो इज ऑरेंज, तो पहला हो जाएगा फॉल्स। सेकंड हमसे पूछा गया कि ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल, क्या सारे के सारे ऑरेंज एप्पल हो सकते हैं? तो ये होगा ट्रू, क्योंकि अगर ऑरेंज का पार्ट एप्पल के अंदर चला गया तब भी हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको इससे एक बार ड्रॉ करके भी बता देती हूँ कि केवल कुछ ही मैंगो एप्पल हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। एप्पल का कुछ पार्ट ऑरेंज है, अगर हम ऑल को ड्रॉ करें तब भी कुछ एप्पल तो ऑरेंज रहेंगी। अगर हमने ऑरेंज को यहाँ पे लिख लिया, सारे के सारे ऑरेंज एप्पल कर दिए, तब भी सम एप्पल इज ऑरेंज, ये डेफिनेटली ट्रू रहेगा। अगर ऑरेंज को एप्पल के अंदर ले आए तो नो मैंगो इज ऑरेंज, वो भी ट्रू ही रहेगा, तो इसलिए ये सेकंड कंक्लूजन हो जाएगा ट्रू। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि ओनली अ फ्यू नाइट इज डे, केवल कुछ ही नाइट डे है, मतलब सारा का सारा डे नाइट के अंदर हो सकता है लेकिन सारा का सारा नाइट डे नहीं हो सकता। नो डे इज मून, कोई भी डे मून नहीं है। ऑल मून इज सन, सारा का सारा मून जो है वो सन है। ठीक है, अभी कंक्लूजन, सम डे कैन बी सन, क्या कुछ डे सन हो सकता है? तो वो हो सकता है, क्योंकि अगर हम डे का यहाँ पे बना भी दें ऐसे, तो भी डे अगर सन के थोड़ा सा डे सन हो जाए तो तब भी डे और मून में नो का ही रिलेशन रहेगा, इसलिए फर्स्ट वन इज ट्रू। मैं एक बार आपको अच्छे से ड्रॉ करके बता देती हूँ, केवल कुछ ही नाइट डे है, नो डे इज मून, तो जैसे इसमें हमने ड्रॉ कर लिया कि सन का कुछ पार्ट मून है, सारा का सारा मून सन है, और डे और मून में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सम नाइट इज नॉट मून,
कुछ नाइट का पार्ट मून नहीं है, ये हमसे डेफिनेटली पूछा गया है। तो ये बात डेफिनेटली ट्रू होगी, क्योंकि नाइट का जो पार्ट, नाइट में जो थोड़ा सा पार्ट डे का आ गया है तो वो मून के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए नाइट का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो मून के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए सेकंड वन इज ट्रू। ठीक है, अभी नेक्स्ट, सम ऑर्चर्ड्स आर फ्लावर्स। इसको अगर हम ड्रॉ करें, सॉरी, ऑल ऑर्चिड्स आर फ्लावर, सारे के सारे ऑर्चिड्स जो हैं वो फ्लावर है। ठीक है, सम ऑर्चिड्स आर ब्यूटीफुल, कुछ ऑर्चिड्स जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, अभी हमसे कंक्लूजन में पूछा गया कि सम फ्लावर आर ब्यूटीफुल, क्या कुछ फ्लावर ब्यूटीफुल हैं? तो हाँ, हमें दिख रहा है कि फ्लावर का कुछ पार्ट ब्यूटीफुल है, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड हमसे पूछा गया कि ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, क्या सारे के सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं? तो ये बात डेफिनेटली तो ट्रू नहीं है, ये बात डाउटफुल है। डेफिनेट के केस में ये फॉल्स होगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर हों, इसकी पॉसिबिलिटी है, तब ये बात ट्रू होती, क्योंकि सारा ब्यूटीफुल अगर फ्लावर के अंदर चला भी जाए तो भी उसे ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेकंड वन इज फॉल्स। अभी सेवंथ क्वेश्चन, सम हर्ब्स आर नॉट प्लांट्स, सम हर्ब्स आर नॉट प्लांट्स। ये बात वही आ गई ओनली अ फ्यू वाली, कि कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन सारी की सारी प्लांट्स जो हैं वो हर्ब्स के अंदर जा सकते हैं, और सारी की सारी हर्ब्स प्लांट के अंदर नहीं जा सकती। ऑल हर्ब्स आर श्रब्स, सारी की सारी हर्ब्स श्रब है। हमसे कंक्लूजन में पूछा गया कि ऑल श्रब आर प्लांट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अभी हम इससे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल श्रब आर प्लांट, सारी श्रब प्लांट हैं, तो ये बात डेफिनेटली ट्रू नहीं है। क्या सारी की सारी श्रब प्लांट के अंदर चली जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है, तो ये बात ट्रू होगी, क्योंकि सारी की सारी श्रब प्लांट के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि हर्ब का कुछ पार्ट ऐसा है जो प्लांट नहीं है। सारा हर्ब प्लांट में नहीं जा सकता, तो मतलब सारी की सारी श्रब प्लांट के अंदर नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ श्रब का पार्ट ऐसा होगा जो प्लांट के अंदर नहीं जा सकता। तो फर्स्ट वन इज ट्रू कि सारी श्रब प्लांट हो जाए, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। ऑल प्लांट आर श्रब इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारी प्लांट अगर श्रब हो जाएं, क्या इसकी कोई भी संभावना नहीं है? सबसे पहले हम इतना ही पढ़ेंगे, और प्लांट इज आर श्रब, सारे की सारे प्लांट श्रब हैं, तो ये बात डेफिनेटली ट्रू नहीं है, डाउटफुल है। हो सकता है कि प्लांट श्रब के अंदर चली जाए, ये बात डाउटफुल है। तो इसने पूछा कि क्या इसकी कोई भी संभावना नहीं है, ये मतलब पॉसिबल है ही नहीं। इन्होंने बोला है कि सारे प्लांट श्रब हो जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर हम प्लांट का पार्ट श्रब सारे श्रब के अंदर डाल भी दें, तब भी हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम ड्रॉ करें, अगर सारा का सारा प्लांट श्रब में, ये प्लांट, ये श्रब, और सारा हर्ब भी श्रब में है, और हर्ब का कुछ पार्ट जो है वो प्लांट नहीं है, तो अगर हम सारा प्लांट श्रब के अंदर ले भी आए, तब भी हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सारा प्लांट श्रब हो सकता है, लेकिन हमें कंक्लूजन में बोला गया कि इसकी कोई संभावना नहीं है, तो सेकंड वन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।